हेलो फ्रेंड, के एडवाइस एंड टेक्निक यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की ऐसी 10 ट्रिक्स जिन्हें देख कर आप बोलोगे वाह, ये हमें पहले पता होता, या फिर कुछ लोगों को पता भी होंगे। तो इनमें से 2-3 ट्रिक्स तो ऐसी निकल के आ ही जाएंगी जो आप पहली बार देख रहे हो, तो यूज़ में ले लेना उन्हें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चकबोदी के। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी का नंबर अपने फ़ोन में सेव किए उससे चैट स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपली अपने व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद उस अपने प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके का आपको बार कोड नज़र आ जाएगा। बार कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर स्कैन करवा लीजिए, तो आप एक दूसरे की चैट कर सकते हैं। ये सिंपली इस तरीके का जैसे व्हाट्सएप वेब होता था, उसे हम पीसी में यूज़ करते थे, इसे हम फ़ोन टू फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैन करके या फिर अपना बार कोड स्कैन करवा सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक फीचर लगा मेरे को। तो फ्रेंड, बात करें अगर अपनी दूसरी ट्रिक की, तो आप यदि चाहते हो कि बिना ऑनलाइन आए किसी को रिप्लाई देना मैसेज का, आपके पास क्विक रिप्लाई का ऑप्शन होता है, लेकिन उससे पता चल जाता है कि आपने यानी कि उस पर्सन का मैसेज देख लिया है। आप बिना मैसेज सीन किए, बिना किसी को दिखाए कि आप ऑनलाइन हो, रिप्लाई कर सकते हैं उसके मैसेज का। इसका बहुत ही यूनिक तरीका से आज मैं बताने वाला हूँ और शायद आपको ये अच्छा लगे। तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है, आप यहाँ से ऊपर से रीड तो कर सकते हो उसका मैसेज, लेकिन जब आप रिप्लाई करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने रिप्लाई किया। तो इसके लिए हमें गूगल असिस्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सिंपली आपको बोलना है मैसेज विद माई फ्रेंड, उसका नाम बोल देना मैसेज फॉर माय फ्रेंड सूरज या कुछ भी इस तरीके से बोल के। तो जो गूगल वाला फीचर है, इस तरीके से आपको पॉपअप खोल के दिखा देगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक मैसेज टाइप करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फ़ोन में बोला गया और उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। तो काफ़ी यूनिक सा फीचर लगा मेरे को और अच्छा लगा बहुत ही। तो बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की। यदि आप किसी की पर्सन की देखना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कब आया था, कब ऑफलाइन हुआ है, उसकी एक्टिविटी पे एक तरह से नज़र रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं इस समस्या का समाधान बताने वाला हूँ। उसके लिए सिंपली आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सिंपली आपको किसी भी फेक अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेना है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको यूनिक अकाउंट चाहिए, कोई भी अपन जीमेल अकाउंट नाम वगैरह दे के इसमें सिंपली लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी है इंडिया, और इंडिया कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको उसका नंबर डालना है जिसकी आपको एक्टिविटी चेक करनी है। तो सिंपली जैसे आप इसे अपने इस पे फ़ोन में इंस्टॉल करके इस तरीके से सेट कर दोगे, तो जब भी वो पर्सन इस तरीके से ऑनलाइन आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस तरीके से उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। और यहाँ पे वो जब भी ऑनलाइन आएगा, जब भी ऑफलाइन होगा, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से दिखती रहेंगी। वो कब ऑफलाइन आएगा, ये सिंपली एक जासूसी करने वाला डायलॉग है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे कोई व्यक्ति इतना बड़ा लेख लिख के लगा देता है या इतनी बड़ी स्टोरी लगा देता है कि उसे देखने के लिए हमें कुछ देर तक वहीं पर होल्ड करना पड़ता है। और होल्ड करने के लिए हम इस तरीके से उंगली को टैप करके रखते हैं। इसका अल्टरनेटिव तरीका यह है कि अपनी 3 फिंगर इस तरीके से बाहर निकालिए और स्क्रीन पे टच कर दीजिए। वो जो है स्टेटस आपका पॉज हो जाएगा। बहुत ही यूनिक फीचर लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने बता दिया। ये देखिए। और नेक्स्ट जो ट्रिप है, इसकी मदद से आप जैसा कभी व्यक्ति होता है कि आप अपने बहुत सारी वीडियो को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेटस में लिंक लगाते हैं इस तरीके से। तो इसका अल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप इस तरीके से ना लगा के आप एक ही स्टेटस में बहुत सारे लिंक लगा सकते हैं जो कि क्लिकेबल होंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप वीडियो पर पहुंच जाओगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी सही फीचर लगा मेरे को, मैंने बता दी। इसके अलावा अगले फीचर की जो बात करें, यहाँ पे कई बार होता है कि आप बहुत सारे स्टेटस लगा लेते हो और उनको हमें फॉरवर्ड करना होता है, मांगते हैं कोई लोग, सेंड करना होता है। तो यहाँ पे गैलरी में से ढूंढने की बजाय, हम सेंड करने की बजाय हम यहीं से डायरेक्टली इस तरीके से सेंड कर सकते हैं और कितने भी स्टेटस को हम सेंड कर सकते हैं एक ही बार में बहुत सारे व्यक्ति को। तो ये भी काफ़ी सही टाइम बचाने वाली बात लगी मेरे को, इसलिए मैंने बता दी। नेक्स्ट ट्रिप की बात करते हैं हम अपनी। ये काफ़ी सही ट्रिक लगी मेरे को। अगर आपको आपातकालीन में अपनी स्टोरेज को खाली करना हो
इमरजेंसी में तो आप किस तरीके से इसे खाली करेंगे। आपको किसी भी जो है क्लीन मास्टर या थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना जो है व्हाट्सएप का फोल्डर खोलिए, फाइल मैनेजर में जाके व्हाट्सएप के फोल्डर को ओपन करके डेटा में जाके यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आपको बनी दिखाई देंगी। यहाँ पे सिर्फ जो नई 3 फाइलें हैं, मतलब नई डेट वाली जो हमारे पास वाली डेट की 3 फाइलें, उन्हें छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपकी 1 से 2 GB तक स्टोरेज यहाँ पे खाली हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो सिंपली व्हाट्सएप के जो है चैट बैकअप में जाके आप वहाँ से भी खाली कर सकते हैं। ये चैट बैकअप के फोल्डर होते हैं जो भरते रहते हैं 2 बजे रात के। व्हाट्सएप जो है हमारे फ़ोन पर एक बैकअप फाइल अपलोड करता है। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाके व्हाट्सएप की यहाँ पे स्टोरेज यूजेज में जाके आप यहाँ से भी अपनी चैट को डिलीट करके मैनेज कर सकते हैं अपना स्टोरेज। यहाँ से भी काफ़ी हद तक ये खाली हो जाती है, 1 GB से 2 GB तक। तो फ्रेंड, यदि आपके फ़ोन में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है तो उसे इनेबल कर लीजिए, क्योंकि इनेबल करने के बाद ना सिर्फ आप व्हाट्सएप को इससे क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, बल्कि पूरे व्हाट्सएप को एक विंडो की तरह, छोटे विंडो की तरह उसे ओपन करा सकता है, ये कर देता है मतलब। और एक जैसे ही आपके पास एक मैसेज आता है तो इस तरीके से आपके व्हाट्सएप या आप इसमें भी कितने भी एप्लीकेशन इसे इनेबल कर लीजिए, वो सब इस तरीके से ही खुलेंगे एक विंडो के रूप में, छोटे से पॉपअप में। आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं। तो काफ़ी कूल फीचर लगा मेरे को, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। फ्रेंड, अगली ट्रिप में यदि आप पता लगाना चाहते हो कि आपकी जो क्रश है या आपका कोई भी दोस्त है उसने आपका नंबर अपने फ़ोन में सेव किया है या नहीं, इस बात का अगर व्हाट्सएप के द्वारा आप पता लगाना चाहते हो तो इसे कैसे पता लगाना चाहें, तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। एक न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है व्हाट्सएप पे जाके। उस व्हाट्सएप में अपने उस क्रश को और एक फालतू किसी भी दोस्त को या अपने किसी भी नंबर को ऐड कर देना, और खुद तो ऐड हो नहीं है उसमें। तो खुद ऐड होने के बाद उसमें एक हेलो का मैसेज मत भेजना, क्योंकि थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। उसमें एक कोई मीम्स भेज देना, इस तरीके से एक मीम भेज देना। मीम भेजने के बाद जैसे ही आप उस पर टैप करोगे ऊपर इस तरीके से और उसमें इन्फॉर्मेशन में जाओगे, तो यहाँ पे आपको देखना है वो मैसेज उसको डिलीवर्ड हुआ है या नहीं। अगर डिलीवर्ड हो गया, यहाँ पे डबल टिक आ गया, तो समझ लो आपका नंबर उसके फ़ोन में सेव है। और अगर डिलीवर्ड नहीं होता है तो ये थोड़ी दुखद बात है, क्योंकि उसने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ है। आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ताकि वो आपका नंबर सेव कर ले। इसलिए ज़्यादा से चैटिंग करें और उसके फ़ोन में अपना नंबर किसी भी तरीके से सेव करवा लीजिए। अगर आपको पता लगाना है तो इस ट्रिक को यूज़ कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। तो फ्रेंड, अगर बात करूं मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की, तो इसमें यदि आप पता लगाना चाहते हो कि आपने जो 2016 में या 17 में पुराना मैसेज, सबसे पहला मैसेज क्या किया था या आपकी शुरू में क्या बातें हुई थी, आप उस चीज़ का पता लगाना चाहते हो, मतलब जो शुरू वाले नए मैसेज तो पहले किए थे उनका पता लगाना चाहते हो वो क्या मैसेज थे, तो इसको कैसे कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप से स्क्रॉल करते हो तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली आपको व्हाट्सएप में जाना है, मोर पे जाना और यहाँ पे चैट एक्सपोर्ट कर देना है। चैट एक्सपोर्ट करने के बाद अपने किसी दूसरे नंबर पे चैट को भेज देना या फिर कहीं पे भी भेज देना। तो इस तरीके से आप इस तरीके से मैसेज देख सकते हैं कि आपका पहला मैसेज क्या था। ये आपको ऊपर से दिखा देगा, नीचे से तो व्हाट्सएप दिखाई देता है। तो है कमाल की ट्रिक, आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड, कई बार ये होता है कि हमें कोई टेक्स्ट जिसने मैसेज भेजा उसे कॉपी करना होता है। तो सिंपली हम उस जो है टेक्स्ट को ओपन करते हैं और उस पर होल्ड करके इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो टेक्स्ट किसी फ़ोटो के साथ लिखा हो, किसी इमेज के साथ लिखा हो, तो हम उस पर चाहे कितना भी टैप करके कर ले, उस पर कॉपी का ऑप्शन आता ही नहीं है इस तरीके से। तो अब आपको वो टेक्स्ट कैसे कॉपी करना, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस फ़ोटो को ओपन करना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन करोगे तो उसके नीचे आपको लिखा हुआ टेक्स्ट दिख जाएगा और वहाँ पे होल्ड करके आप उसे इजीली कॉपी कर सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने बता दी। तो फ्रेंड, इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। बाय।